फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है जो आपका यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए है। सो अभी इसमें आपको सारी बुक्स, चाहे वो ज्योग्राफी की हो गई, एनवायरनमेंट की हो गई, पॉलिटी की हो गई, हिस्ट्री की हो गई, सारी बुक्स कवर अप करवाएंगे। सो पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को तुरंत ज्वाइन करें। प्लेलिस्ट में जाकर आप हिस्ट्री की बुक्स के जो प्रीवियस चैप्टर्स अभी तक हो चुके हैं उनको आप कवर अप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी कोशिश सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको क्वेश्चन आंसर सिर्फ इसके अंदर दिखाएं, बल्कि यहाँ पर वीडियो देखते देखते कैसे आप चीज़ों को याद रख पाएं, क्या उसके लिए ट्रिक हो सकती है, हर एक चीज़ पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं उन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। सो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो है आज का चैप्टर है, इसमें हम शैव धर्म को कवर अप करेंगे। ये वो चैप्टर है जिसमें शैव और भागवत धर्म के बारे में दिया हुआ है। अब ये नोट्स वगैरह को कवर नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों का कमेंट सेक्शन में ऐसा कुछ आया कमेंट कि भाई आप लोग चाहते हैं कि नोट्स को भी कवर अप करना चाहिए, तब इसको देखेंगे। अदरवाइज सीधे हम यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, अलग अलग आयोग में पूछे गए हैं और इस बुक में दिए हुए हैं, आइए उन सबको हम कवर अप करते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर पूछा गया है कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम क्या है। अब वो द्वापर, कृत, त्रेता, कली है या फिर कौन सा इसके अंदर सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो हमारे यहाँ 4 मतलब प्राचीन भारत में जो एक माना गया है कि किस तरीके से विश्व की उत्पत्ति हुई है, 4 कौन कौन से युग हुए हैं। सो उसमें सही क्रम क्या आएगा? सबसे पहले आएगा कृत, फिर आएगा त्रेता, फिर आएगा द्वापर, फिर आएगा कली। अब इस एग्जाम मतलब इस वाले क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो इसमें से ऑप्शन डी तो आप तुरंत बाहर कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग को माना जाता है कि सबसे बाद में आएगा। सो ये सबको पता है ऑलरेडी। ठीक है, इससे पहले द्वापर था। अगर आपको ये पता है कि द्वापर के बाद कलयुग आया, दैट मीन्स कि आप इजीली यहाँ से अपना आंसर जो है वो ढूंढ पाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। अब ये आजीवक था, मत मयूर था, मयमत था या फिर ये ईशान शिव गुरुदेव पद्धति था। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि मत मयूर। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर आप ध्यान से देखिए और कोशिश करिए कि आप उसको सॉल्व कर पाएँ, और वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आपसे बात करी गई है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति, जिसको हम लोग अक्सर मंदिरों में देखते हैं, जिसमें आधे शिव और आधे पार्वती दिखाए जाते हैं, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? क्या ये पुरुष और नारी का योग है? क्या ये देवता और देवी का योग है? क्या ये देव और उसकी शक्ति का योग है? या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? एकदम सही आप समझे होंगे, ये तो मुझे लगता है कि हर किसी को पता होगा। देव और उसकी शक्ति का ये योग है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अर्धनारीश्वर की, तो अर्धनारीश्वर जो आप ये मूर्ति देखते हैं जिसमें शिव और पार्वती को दिखाया गया है, ये एग्जैक्टली पुरुष और जो प्रकृति है, या फिर हम कहें देव और उसकी शक्ति, इसके योग को दर्शाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका जो इम्पोर्टेंस रहा है या फिर इसको बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, ये गुप्त काल के पीरियड था जिस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इसको मतलब विशेष रूप से इसको उकेरा गया था। इसके बाद अगर हम बात करें कालिदास के कुमार संभव की, तो कालिदास के कुमार संभव में भी इसको काफ़ी दर्शाया गया है, और शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादम्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति जो है वो अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। ये सारी चीज़ें इसके बारे में हैं। चलिए अब इसके बाद मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें नयनार के बारे में पूछा गया है कि नयनार कौन थे। अब ये शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव थे या फिर ये सूर्योपासक थे। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि शैव। नयनार कौन थे? शैव थे। अब अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसमें जो आपको चीज़ समझनी है नयनार के बारे में, वो ये है कि हम साउथ में जब तमिल के क्षेत्र की बात करते हैं, जो तमिल भाषी क्षेत्र है, तो वहाँ पर 2 प्रकार के भक्त हुए। एक वो जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, उनको बोला जाता था अलवार। वहीं जो भगवान शिव की पूजा करते थे उनको क्या बोला जाता था? नयनार। एक बड़ा अच्छी क्वालिटी ये थी कि ये दोनों ही व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग इन्होंने बताया और इसी पर विश्वास करते थे। जाति प्रथा, जिसने हमारे समाज को बुरी तरीके से आज भी जकड़ा हुआ है, और जो इसकी कठोरता है, इसका इन्होंने विरोध किया था। ये सबसे अच्छा पॉइंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आ सकता है एग्ज़ाम में और आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इसमें और जो अपना नॉर्थ इंडिया का पूरा भक्ति आंदोलन रहा, तो उसमें क्या डिफरेंस रहा है। तो आपको यहाँ पर नयनार और अलवार के बारे में ये ज़रूर याद रखना है कि ये लोग जाति प्रथा और उसकी कठोरता के
एकदम अगेंस्ट रहते थे। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन रिपीटेड है कि नैनार कौन थे, तो अभी आपको पता है कि शैव धर्मानुयायी थे, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था, तो यहाँ पर आपको ये 4 संत दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से हैं जो कि अलवार संत नहीं रहे थे। ठीक है, सो इसमें अगर हम बात करें पोएगई की, तो ये तो अलवार संत थे। पूडम की बात करें तो ये भी अलवार संत थे। अगर हम यहाँ पर त्रुमंगलई की बात करें तो ये भी अलवार संत थे। जबकि अगर आप बात करेंगे त्रुज्ञान की, तो त्रुज्ञान जो थे ये अलवार संत नहीं थे, ये नयनार संत थे। इसको एज इट इज़ याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2013 पीसीएस में ये पूछा गया है, और पूरी पॉसिबिलिटी है ये कभी भी या तो आपको आरओ में दिख सकता है या फिर आपको ये बीईओ में, या फिर हो सकता है जो आपका पीसीएस प्री होना है उसमें आपको ये देखने को मिल जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बात करी गई है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अधिक है। अब ये पार्थियन है, या फिर ये हिंद यूनानी लोग हैं, या फिर ये कुषाण है, या फिर ये गुप्ता हैं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, गुप्त वंश। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो गुप्त राजा थे इनका क्रेडिट रहा है भागवत धर्म या फिर वैष्णव धर्म के उत्थान में, या फिर कहें कि उसके विकास में। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा ज़्यादातर जो गुप्त शासक थे ये एक उपाधि भी लेते थे जिसको क्या बोला जाता था, परम भागवत। तो वहाँ से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और विष्णु का जो वाहन है वो क्या है, गरुण, जो कि गुप्तों का राज चिन्ह है। इस तरीके से भी आपको हमेशा ये याद रहेगा कि गुप्तों से ही इनका उत्थान हुआ, विकास हुआ इस पूरे भागवत संप्रदाय का। सो जो गरुण है वो क्या था, गुप्तों का राज चिन्ह था। हो सकता है सेपरेटली आपसे ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि गुप्त जो राजा थे, गुप्त जो साम्राज्य था उसका राज चिन्ह क्या था। उस टाइम पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधे से याद रखना है कि गरुण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है जो आपका भागवत धर्म है इसके प्रवर्तक ये कौन है, जनक हैं, याज्ञवल्क्य हैं, कृष्ण हैं, या फिर सूरदास हैं। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यानी कि कृष्ण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसका एक बार थ्योरी पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ पर क्या बात करी गई है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्टि या फिर शाश्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव के पुत्र होने के कारण वसुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। सो ये 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि छांदोग्य उपनिषद में इन्हें क्या बताया गया, देवकी पुत्र। हो सकता है एग्जाम में सेपरेटली पूछा जाए कि निम्न में से किस उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। इसके अलावा घोर अंगिरस इनको बोला गया है उसका शिष्य। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि घोर अंगिरस के ये शिष्य थे और देवकी पुत्र थे। ये चीज़ कही गई है किसमें, छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन उसी तरीके से है बट ये थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से उपनिषद में। तो यहाँ पर क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा बदल दिया गया। यहाँ पर बोला गया सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन कहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये आप एकदम सही आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा आपका छांदोग्य उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया है कि वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी भागवतों ने करी थी, वैदिक आर्यों, तो ऑब्वियस सी बात है भागवत ने ही करी थी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए। सो यहाँ पे इसका थ्योरी एक बार देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देव की पुत्र भगवान वसुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वसुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, परणी के युग में प्रचलित था। उस युग में वसुदेव की उपासना करने वाले वसुदेवक या फिर भागवत कहे जाते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें, इसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। अब ये कृष्ण थे, बलराम थे, मैत्रेय थे, या फिर ये कार्तिकेय थे। तो भैया कृष्ण और बलराम के बारे में हर कोई मुझे लगता है जानता होगा और ये आंसर आप बहुत ईजिली लगा सकते हैं, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करी गई है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की जो संख्या है वो कितनी है। अब ये 7 है, 8 है, 9 है, या फिर ये 10 है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 9। ठीक है,
जो भागवत संप्रदाय है उसमें भक्ति के 9 रूपों की बात करी गई है। 9 टोटल रूप हैं भक्ति के जो इसमें बताए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है ये संदर्भित है संकृष्ण और वासुदेव से, संकृष्ण और प्रद्युमन से, संकृष्ण प्रद्युमन और वासुदेव से, या फिर केवल वसुदेव से। तो सही आंसर इसका क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि केवल वसुदेव। ठीक है, इसका थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख लें एक बार। सो भागवत धर्म की अगर हम बात करते हैं तो भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक जो था वो कौन सा है आपका? विदिशा या फिर बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत जो हेलियोडोरस थे इन्होंने भागवत धर्म ग्रहण किया था और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत और वसुदेव को देवदेवरस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे बात करी गई है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य ये कौन सा है? सो अभी हमने देखा है कि हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो है ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसी में इनके बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य ये कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा, अभी आपने देखा है कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ ये यहाँ पर सही होगा और हेलियोडोरस ने इसको बनवाया था या फिर स्थापित किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ज़रूर आपको याद रखना है कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस जो था वो कहाँ का निवासी था। तो इसको अभी हम देख चुके हैं कहाँ का था ये अब एक बार आप सोच के बताइए कहाँ का इसका आंसर आएगा। सही आंसर क्या आएगा इसका? तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला का ये निवासी था, इसको भी हमने थ्योरी में देखा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? अब ये कच्छप है, वरहा है, मत्स्य है या फिर नरसिंह? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि वरहा अवतार। जब हम वरहा अवतार की बात करते हैं तो जो दैत्य राजा था हिरण्यकश्यप, तो उसका जो वध किया था, उसका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने वरहा का रूप धारण किया था और उसके चंगुल से जो है पृथ्वी को छुड़ाया था। और पौराणिक जो चित्र हैं उसमें क्या दिखाया गया है कि इन्होंने अपने दांतों के ऊपर जो है पृथ्वी को संतुलित करके उससे निकाला है समुद्र से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, तो ओवरऑल आपको इसी के बारे में याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद लिए दैत्य हिरण्यकश्यप से वध कर रहे थे और अवतार क्रम में ये विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है। ठीक है, तो ये मतलब जो वराह अवतार था, जब लड़ाई हो रही थी उस दैत्य राजा से, हिरण्यकश्यप से, तो उस टाइम पर जैसे विष्णु ने गदा, शंख और ये सब धारण किया, उसी तरीके से उन्होंने भी धारण किया था। सो इसके बाद अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसमें आपसे बात करी गई है कि भारत में आस्तिक और नास्तिक जो संप्रदाय हैं इसमें कौन सा विभेदक लक्षण है, मतलब क्या इसको अलग करता है? अब पहला यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है इसमें बात करी गई ईश्वरीय सत्ता में आस्था, दूसरा पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, तीसरा वेदों की प्रमाणिकता में आस्था, चौथा स्वर्ग और नरक की सत्ता में विश्वास। तो यहाँ पर कौन सा विभेदक लक्षण है जो उनको अलग करता है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा आपका? वेदों की प्रमाणिकता। हम बात करें टाइम टू टाइम अलग अलग कई सारी चीज़ें रही हैं, कभी ईश्वर में आस्था और अनास्था को नास्तिक और आस्तिक से जोड़ा गया है, बट जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिकता वाली बात है वो ये है कि वेदों पे कौन विश्वास करता है, वेदों की प्रमाणिकता पे, और कौन विश्वास नहीं करता है, मतलब वेदों में किसकी आस्था है किसकी आस्था नहीं है, इसी आधार पर आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण करा गया है या फिर उनको अलग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? अब ये अद्वैत वेदांत है, विशिष्टा द्वैतवाद वेदांत है, ये भगवत गीता है या फिर ये मीमांसा है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि भगवत गीता। सो गीता में क्या बोला गया है? गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण के द्वारा जो श्लोक कहा गया है, जिसमें मतलब एक पूरा श्लोक है, इसमें इसी बात की बात करी गई है कि कर्म, भक्ति और ज्ञान ये तीनों ही जो है अपनी बराबर इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? भगवत गीता। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें बात करी गई है अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है। अब गीता की जो मेन टीचिंग है, जो हमें गीता सिखाती है, वो क्या है? कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, या फिर ये निष्काम योग है। तो सही आंसर क्या आएगा? निष्काम योग। आप सबको पता होगा बहुत अच्छे से कि गीता में क्या कहा गया है कि भैया कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। इसमें बात करी गई है निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। अब इसमें जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ये है आपका भागवत, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, या फिर ये है उपनिषद। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि भागवत। इसमें से ये जो है वो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, जबकि भागवत, भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये तीनों किस में आते हैं? प्रस्थान त्रयी में। सो इसका हम थ्योरी पार्ट देखते हैं। देखिए, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, इनको वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष दो उस पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के जो आचार्य हैं, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बात करी गई है वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। अब ये कौन सा स्थान है? ये अहिछत्र है, हस्तिनापुर है, काम्पिल है, या फिर ये नैमिषारण्य है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? नैमिषारण्य, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। चलिए, अब ये एग्जैक्टली है कहाँ पर आपका? तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। बस इतना याद रखिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है। अब ये किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, बाल कांड है। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि किष्किंधा कांड। सो इसका यहाँ पर हम थ्योरी देखते हैं। रामायण के जो रचयिता हैं वाल्मीकि, ठीक है, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड या फिर अध्याय हैं, जिसमें चौथा कांड जो है वो कौन सा है? किष्किंधा कांड, जिसमें राम और हनुमान की भेंट, बलिवध और सुग्रीव वानर जो है वो शासक बनने का वर्णन इसके अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन जो है जिसमें आपसे बात करी गई है कि जो ये कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। ये आपका वैष्णव से है, शाक्त से है, या फिर ये बौद्ध से है, या फिर ये जैन से है। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन बी यानी कि शाक्त। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कालिका पुराण की, तो कालिका पुराण किससे है? आपका शाक्त धर्म से रिलेटेड है, और कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है, और ये हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा के 18 पुराणों में से एक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बात करी जा रही है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। अब ये भगवान राम के सम्मान में निकाली जाती है, विष्णु जी के, जगन्नाथ के, या फिर भगवान शिव के। आई होप आप सबको पता होगा बहुत अच्छे से कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा, भगवान जगन्नाथ। तो ये जो है प्रतिवर्ष आषाढ़ माह, ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कौन से महीने में, हिंदी में इस तरीके से आ सकता है आपको। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कि कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, इनके सम्मान में ये रथ यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपसे बात करी जा रही है नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी पर लगाया जाता है या फिर लगता है। अब ये ताप्ती है, कोयना है, नर्मदा है, या फिर गोदावरी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? गोदावरी रिवर। ठीक है। सो नासिक में ये हर 12 साल में होता है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है। कुंभ मेला गोदावरी रिवर जो है उसके किनारे पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अलावा अगर हम बात करें तो हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, प्रयाग में गंगा नदी के किनारे, और यमुना जो है यमुना मतलब गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के संगम पर ये होता है। ठीक है। और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर लगाया जाता है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। सो इसमें आपसे बात करी गई है कि एक तरफ आपको ये जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म दिए हुआ है, एक तरफ जो उनके पवित्र स्थल हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो भैया पावापुरी इनके लिए काफ़ी महत्व रखता है। हिंदू धर्म की अगर आप बात करें तो बनारस,
इस्लाम की बात करें तो मदीना, और वहीं ईसाई की बात करें तो वेटिकन। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका A3, बी की बात करें तो 4, सी की बात करें अगर हम तो क्या आएगा 1, और डी की बात करें तो क्या आएगा आपका ये 2। इस तरीके से ये हमारा 3 4 1 2 आंसर आएगा। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड हो रहा है। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा इसमें हम शती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा के बारे में बात करेंगे। सो ज़रूर उसको देखिएगा। जाते जाते इतना आपसे ज़रूर कहना है कि इफ़ इन केस यू आर सीरियस फॉर UPPCS प्री 2023, ठीक है, सो आप हमारे कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो शायद आपको कहीं और ना मिले। और कोर्स का फ़ी इट इज़ जस्ट 1199, यानी कि 1199 रुपये का फ़ीस रखा गया है, जिसमें आपको करंट अफेयर के 2000 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पोर्शन के जो MCQ डिस्क्रिप्टिव प्रोवाइड किए जाएंगे, इनकी संख्या 2000 के आसपास रहेगी। ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा। हर सब्जेक्ट का आपको समरी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, और वो समरी नोट्स जो आपका एग्ज़ाम सीधे क्लियर करवा पाए, ठीक है। इसके अलावा आपको 10 सेट्स मिलेंगे जो कि फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। सो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा जस्ट 1199 रुपीज़ में, यानी कि 1200 रुपये में ऑलमोस्ट ये कोर्स आपके लिए रहेगा। सो अगर आप चाहते हैं इस कोर्स में एनरोल कराना तो सिंपली आप 9027281376 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेलीग्राम कर सकते हैं। सो इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।